أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू व ला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्त मुमिना तबतगूना अरदल हयातिद दुनिया फ़इंदल्लाहि मग़ानिमु कसीरा कज़ालिका कुन्तुम मिन क़ब्लु फ़मन्नल्लाहु अलैकुम फ़तबय्यनू इन्नल्लाह काना बिमा तअमलून ख़बीरा। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल रुसूल। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ किताल तो बाद जिहाद दा और किताल दा एक और कायदा इरशाद फरमाया कि इस्लाम ने बुनियादी तौर पर इस सारे निज़ाम में दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिता और बहुत ज़्यादा तवज्जो फरमाई। एक तो कोई ऐसा हुजूम नहीं होना चाहिए जेड़ा खामखा हर कोई अपनी मर्ज़ी करे, बल्कि जिस पासे निकलो जिहाद ते निकलो, तबलीग ते निकलो, सफ़र ते निकलो। अगर दो बंदे भी तो एक अमीर होना चाहिए। पहले एक नूं अमीर नामजद कर लो कि वो सारे इंतज़ाम इंसान, दूसरा उसकी अतात करे। ज़्यादा भी तो उन्होंने एक जिम्मेदार हो सी, अमीर हो सी, बाकी उसके दसे हुए तरीके के मुताबिक कम कर सन। एक तो ये तरतीब बहुत ज़रूरी है। दूसरी ये है कि ताक़ीक़ कर लो किसी खबर ते या किसी महज अफवाह ते या किसी गल ते कन धर के, या कोई बंदा आखदा दावा करदा जी मैं मुसलमान हाँ तो तुसी आखो नहीं तू मुसलमान ने मौत के डर तो इस्लाम कबूल पे करदा, ये भी दुरुस्त नहीं। अगर वो आदा जी मैं कलमा पढ़दा मैं मुसलमान होना तो उसका उज़र कबूल फरमाए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम फ़ी सबीलिल्लाह, जिस वेले तुसी अल्लाह दी राह च निकलदे हो जिहाद वास्ते किताल वास्ते, फ़तबय्यनू तो हर चीज़ नूं वाज़े कर लो, हर चीज़ की तहकीक व तस्दीक कर लो, और कोई ऐसा बंदा बिला वजह किसी नूं तकलीफ़ ना होवे। वला तक़ूलू लिमन अलक़ा अलैकुमुस्सलाम लस्त मुमिना, या अगो कोई तुहानू सलामती का पैगाम देंदा या सलाम अलैकुम आदा या दावा करता मैं मुसलमान, तो ये ना को तू मौत के डर तो मुसलमान हो गया। दिल की गल तो अल्लाह जानदा, किसी ने दिल चीर के तो नहीं वेख्या। जिसने दावा करता मैं मुसलमान हाँ तो उसके नाल रियायत करो। तब तकून अर्ज़ल हयात दुनिया, ये ना होवे कि तुसी गनीमत हासिल करने वास्ते या दुनियावी फतह हासिल करने वास्ते या अपने आनर वास्ते किसी भी दुनियावी सबब वास्ते किसी नूं कतल न किया जाए। फ़इंदल्लाहि मग़ानिमु कसीरा, अल्लाह दे कोल बेशुमार नेमतान और वो कादिर है और वो दे सकता। तो ये यानी तहकीक की जाए, बल्कि एक शख्स इस तरह कत्ल हो गया हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु दे हथों और वो बारगाह नबवी तक गल पहुँची, तो हुज़ूर ने फरमाया जिस वेले उसने आख्या मैं मुसलमान हाँ तुसीं क्यों तलवार चलाई, तो उन्हें आख्या रसूलल्लाह कितने मुसलमान है। वो तो हम उसने जिस वेले उस तक किया भी तलवार सिर ते आ गई तो डरना कलमा पे पढ़ दे, तो आपने फरमाया तुसीं ओहदा दिल चीर के वेखे। दिल का मामला तो रब नाल है, तुसीं जिहड़ा ज़बानी वो दावा करदा उस ते तुसीं एतबार करना और आइंदा इस तरह ना होवे। और ये ताक़ीक़ की जाए इस वास्ते कि ख्याल करो कि बेसत आली तो पहले कज़ालिका कुन्तुम मिन क़ब्लु, तुसी भी इन्हां दे नाल दी होए, यह तुहाडा भी तरीका है। और इत्थे वो गल आ जाती है कि जिहड़ा कलमा पढ़दा वो अहले किबला जो है और अहले किबला दे नाल ज़्यादती नहीं की जाएगी। लेकिन अहले किबला की एक शर्त सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं, इस्लाम दे दो कायदे हैं। एक तो यह कि जिहड़ी गल इस्लाम आखदा तौहीद रिसालत आखरत के बारे वो कबूल करे। दूसरी गल नाल वे कि बुतां दी खुदाई और शिरक और कुफर तो बेजारी का ऐलान भी करे।
यानी अहले किबला वो है कि जिहड़ा तौहीद बारी रिसालत आखरत या ज़रूरियात दीन ते ईमान लै आउंदा लेकिन नाल शिरक कुफर और ये जड़ियाँ हैं बुराइयाँ इन्हां तो बेजारी और बरात का ऐलान भी करता। अगर कोई आदा जी मैं कलमा पढ़ना नाल काफर वाला जन्नार भी पाया हुआ बुत नूं भी सजदा कर लैंदा कलमा मैं पढ़ना जी तो बुत कोलों दुआ भी मंग लैंदा तो ये अहले किबला शुमार नहीं होएगा जितने तक कुफर तो बेजारी का ऐलान नहीं करता और अलग नहीं होता इतने तक उसनूं अहले किबला कबूल नहीं किया जाएगा। और अहले किबला की जिहड़ी है वो एक अपना एहतराम है। फरमाया हुजूर दी बेसत तो पहले तुसी सारे इसी तरह दे हो और अगर ये उस तरह के लोग हैं और तुसी इन्हां दा लिहाज करो कि इन्हों अजे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नहीं हुई खबर नहीं हुई इन्हां बेचारिਆਂ ਨੂੰ अगर अल्लाह पहचान दे देंदा तो हुजूर की गुलामी ते फख्र कर दे। सो किसी दुनियावी मुनाफे के लालच किसी की गर्दन नहीं मारी जाएगी। मुनाफा गनीमत माल ये अल्लाह के कोल है। कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्लु फ़मन्नल्लाहु अलैकुम फ़तबय्यनु अल्लाह तुहाडे ते एहसान कीता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होए और तुसाडे जितनी बड़ी तब्दीली आ गई कि तुसी अल्लाह के बंदे बन गए लिहाजा तहकीक कर ली करो। इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा अल्लाह करीम जो कुछ तुसी करदे हो उस सारे दी खबर रखदा और अल्लाह ज़ाती तौर पर हर शख्स की सोच उसकी फ़िक्र उसका किरदार उस तो बाखबर है। ला यस्तविल काइदून मिनल मोमिनीन गैर उलिद दरर वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीन दरजा व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना व फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइदीन अजरन अज़ीमा दरजातिन मिन्हु व मग़फ़िरतुम व रहमह व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। फरमाया लोग दो तरह देन एक वो लोग हैं जेड़े इस्लाम कबूल कर दें तो फिर उन्होंने अंदर एक जज्बा पैदा हो वैंदा कि अल्लाह की दूसरी मखलूक तक भी अल्लाह की ये नेमत पहुँचे। कुफर तो जिसले कुफर का बोझ उन्होंने सिर तो लांदा और उन्होंने वजूद तो कुफर दे जुल्मात उन्होंने दिल चो दूर होंदियां तो फिर उन्होंने दिल चाहता कि अल्लाह की दूसरी मखलूक भी इस बोझ तो और ये जड़ी हैं ये कुफर दियाँ जंजीरां इन्हां तो आज़ाद हो जाए उस दे वास्ते फिर वो पूरी कोशिश कर देन मेहनत कर देन सफ़र कर देन लोकां दस देन कोशिश कर देन माल खर्च कर देन जिथे जिहाद की ज़रूरत पौंदी है उत्थे जानी कुर्बान कर देन। तो फरमाया हुण जेड़ा बंदा कबूल कर लैंदा और उस पर अमल भी करदा और पूरे खलूस नाल करदा उसका भी अपना बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन जेड़ा कबूल करके खुद अमल करदा खलूस ना करदा और फिर दीन दे फैलाने वास्ते मेहनत भी करदा वो उससे बराबर नहीं हो सकता। ला यस्तविल काइदून मिनल मोमिनीन ईमान वाले जो जेड़े बैठे हुए ना अपना बह के अपना काम पे करते हैं दीन ते अमल कर रहे हैं मुखलिस भी हैं बड़ा खलूस भी उन्होंने चाहे और बड़ी कोशिश और कावश भी करते हैं दीन ते अमल करने की लेकिन ये उन्हों का मुकाबला नहीं कर सकते जेड़े मुजाहिदन जेड़े जिहाद कर रहे हैं तबलीग कर रहे हैं सफ़र कर रहे हैं माल खर्च कर रहे हैं जान खर्च कर रहे हैं। और याद रखो इस सारे दे कायदे और ज़ाब्ते और हर शय विच एतदाल है। जिहाद अगर कुछ लोग काफ़ी नुस्ते किताल हो रहे और कुछ लोग काफ़ी तो फिर फ़र्ज़ किफ़ाया उन्हें काफ़ी सब की तरफ अदा हो गया और अगर उन्हें तो कम वध रहा तो फिर जेड़े करीबन उन्हें तो भी फ़र्ज़ ऐन हो जाएगा उन्हें तो भी कम ज़्यादा हो गया जेड़े नज़दीक हैं उन्हें तो फ़र्ज़ ऐन होता चला जाएगा। इसी तरह तबलीग अगर कुछ लोग कर रहे हैं दीन दी तबलीग दीन पढ़ा रहे हैं मदरसे चला रहे हैं कुछ लोग वाज नसीहत कर रहे हैं कुछ लोग तारीर कर रहे हैं तो ये फ़र्ज़ किफ़ाया अगर वो काफ़ी है तो फिर सब की तरफ वो काफ़ी है और अगर ज़रूरत पवे कमी है कि तो फिर वो ना दूसरे ते भी फ़र्ज़ ऐन होता चला जाएगा। और वो लोग जेड़े अल्लाह दी राह कोलों माल खर्च कर दें अपनी जानी पेश कर दें अपना वक़्त दे दें अपनी मेहनत कर दें अपना मुजाहिदा कर दें उन और जेड़े बह रहे हैं वो बराबर नहीं होंगे। फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीन अल्लाह करीम ने जेड़े अल्लाह दी राह जिहाद कर दें मुजाहिदा कर दें मेहनत कर दें उन्होंने
उन्होंने तो फजीलत दे दी है जेडे बैठे रहते हैं, खुद अमल भी करते हैं, खुलूस भी है ने, लेकिन अपनी ज़ात तक बैठे रहते हैं और दूसरे तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वास्ते मेहनत नहीं करते या जिहाद हिस्सा नहीं लेंदे। फरमाया उन्होंने तो अल्लाह पाक ने उन्होंने बहुत बड़ी फजीलत दी है। इस तरह तसव्वुफ का मसला भी हल हो गया कि बाज़ लोग जेडे अल्लाह अल्लाह तो करते हैं लेकिन वो अपनी जगह जम के बैठे रहते हैं, कोई आ गया तो उसमें अल्लाह अल्लाह दस दी, या इंतज़ार करते हैं जी कोई आवे गड्डी लैके आवे तो सानू लै जाए असी जिक्र करा आवीए, कोई साडा किराया भरे तो असी उत्थों हो आवीए। वो लोग और जेडे लोग घरों खर्च करके मेहनत करके अपना वक़्त कढ़ के दूसरे की तरबियत वास्ते मुजाहिदा करते हैं, उन्होंने बड़ा फासला। लेकिन वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह का सारे नाल बख्शिश का वादा, बख्शे वो भी जान गए जेडे बैठे हुए, बख्शे वो भी जान गए जेडे मैदान अमल चन। लेकिन जेडे मैदान अमल चन और माल जान खर्च करते पे, वक़्त खर्च पे करते, मेहनत और मुजाहिदा पे करते, उन्होंने एक दर्जा फजीलत हो सी। फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइदीन अजरन अजीमा, जिहाद करने वालों बैठ रहने वाले तो बहुत ज़्यादा फजीलत होएगी और उन्होंने अजर बहुत ज़्यादा बड़ा होएगा। दरजात मिन्हु मग़फ़िरतुम व रहमा, ये अल्लाह की तरफों दरजात की तकसीम है। अल्लाह करीम आप तौफीक अमल भी देंदा, आप खुलूस भी अता करदा, जितना कोई मंगदा, जितना किसी का इंसानी जड़ा दिल का और अंदर का जड़ा फैसला ना, ये चीज़ां उस ते मदार कर दियाँ। यादी इलैहि मन युनीब, अनाबत होंदी दिल दी तवज्जो, दिल दा फैसला जेड़ा अपने दिल विच फैसला कर लेंदा और उसकी तमन्ना रखदा, अल्लाह करीम उसके असबाब पैदा कर देंदा, उसके वसाइल पैदा कर देंदा, उसनू तौफीक अर्ज़ां कर देंदा, उसनू ऐसी कैफियत अता कर देंदा कि वो उसे कामयाब होंदा। और जेड़ा जितना किसी का ये फैसला कमज़ोर होगा उतनी उसनू घट तौफीक होती है। किसी का फैसला इतना कमज़ोर है कि वो अपने आप वास्ते तक काफ़ी है, लेकिन उठ के बार कम करने की तौफीक नहीं होती, ये उसके फैसले ते मदार है। अगर उसकी वो अनाबत इतनी मजबूत है तो फिर अल्लाह उसनू रूए ज़मीन ते कम करने की तौफीक अता फरमा देगा, तो वो अल्लाह के दीन का खादिम बनवांदा। सो जितना जितना किसी ने तलब किया, जितना जितना किसी की तलब विच खुलूस है, दरजात मिन्हु व मग़फ़िरतुम व रहमा, अल्लाह की तरफों इतने उसनू दरजात मिलेंगे, इतनी बख्शिश मिलेगी और इतनी रहमत मिलेगी। वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, अल्लाह करीम बहुत बड़ा मेहरबान, बख्शने वाला और रहम करने वाला। कि इंसान जितनी कोशिश भी करे, इंसान जितनी मेहनत भी करे, हक अदा नहीं कर सकता और इंतहा ते नहीं पहुँच सकता। खामियां रह वैंदियां, बशरी कमज़ोरियां रह वैंदियां, नेकी करदे में भी नेकी खामी रह वैंदी, खुलूस कमी रह वैंदी, बाज़ खताई सरज़द हो वैंदियां। सो अल्लाह की बख्शिश और रहमत हर लम्हा हर एक नू दरकार है। इन्नल्लज़ीन तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम कालू फीमा कुंतुम, बाद लोग जेडे जिंदगी बदकारी बुराई या कुफर बसर कर देने, मौत आ वैंदी, फरिश्ते आउंदे ने, वो बड़े हैरान होंदे हैं कि अल्लाह ने तैनू वजूद दिता, जान दिती, उम्र दिती, मौका दिता, दुनिया ते भेजा, नबी अपने मबूस फरमाए, किताबां नाज़िल फरमाइयां, तू करदा फीमा कुंतुम के करते रहे हो, तुसी के करते रहे हो। इन्नल्लज़ीन तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, जिन्होंने फरिश्ते इस हाल उन्होंने मौत आती है कि उन्होंने अपने वजूद से जुल्म किया होंदा, गुनाह करते रहे, ज़्यादती करते रहे, हर गुनाह अपने आप से जुल्म है। तो फरिश्ते हैरान हो के पुछते हैं फीमा कुंतुम, भी तू के करते रहे हो, कित्थे रहे हो तुसी। कालू कुन्ना मुस्तदअफीन फिल अर्द, वो लोग कहते हैं यार असीं ते आम आदमी आसे, गरीब लोग आसे
तो जिस पासे वड्डे या माशरे के सरबराह या सरकर्दा लोग चलते रहे, असी भी उस पासे पिछे पिछे रेड़े रहे। साड़ी की हैसीयत है तो असी मजबूर आसे। तो फरिश्ते आदन कालू अलम तकुन अर्दुल्लाह वासिअतन फतुहाजिरू फीहा, क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं, तुसी हिजरत कर जाते। जिथे गुनाह की मजबूरी है, जिथे हलाल खाण नूं नहीं लभदा, जिथे माशरा बेहयाई नाल पुर है, जिथे कोई शर्मो हया बाकी नहीं है, जिथे कोई नेकी का तसव्वुर बाकी नहीं, उन्होंने लोगों को छोड़ देंगे, उत्थे चले जाते जिथे कोई नेक लोग रहते, जिथे नेकी नसीब होती। और अज तुसी देख लो मौत आई है तो हुण सारी दुनिया छोड़ के जा रहे हो। ये मुश्किल है ना कि छोड़न नहीं सी होंदा, इत्थे मकान है, इत्थे घर, आज हुण मकान तो घर च रहो ना, मौत आई सारी दुनिया छोड़ के जा रहे हो। तो मौत तो पहले तुसी बुराई और बदकार लोग और बुरी सोबत छोड़ के नेक लोगों के कोल टुर पैंदे, नेकी करदे तो अज इस अंजाम नूं ना पहुँचते। फौलाइका मावाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा, ऐसे लोगों का अंजाम जहन्नम है, ठिकाना जहन्नम है और बहुत बुरा ठिकाना। एक बुखारी शरीफ एक रिवायत मिलती है कि बनी इसराइल का एक शख्स है और वो पेशावर कातिल है या डाकू है या किसी तरह उसने ज़िंदगी 99 बंदे कत्ल कर दिए। 99 बंदे कत्ल करने के बाद उन्हें ख्याल आया कि अल्लाह की रहमत तो बड़ी वसी है, मैनू तौबा करनी चाहिए। वो किसी आलिम के कोल गया और उसने गुजारिश की थी कि हज़रत मैं 99 बंदा कत्ल कर बैठा, लेकिन हुण मैंने अल्लाह का खौफ मसला तो मैं तौबा करना चाहता। मौलवी साहब बड़े नाराज़ हुए, उन्हें आख्या हुण इतनी मखलूक तबाह करके तेन तौबा का ख्याल आया। वो भी बंदा उस तरह दया, उस तलवार छिकी, उस आख्या चलो 100 तो हो वैसे, मौलवी साहब भी कत्ल कर, उस आख्या 100 तो हो वैसे ना, 99 तो मारने खाते रहे। लेकिन वो जी दिल च खलश है वो बाकी रही, वो किसी अल्लाह के बंदे को, किसी बुजुर्ग को, किसी अहलुल्लाह को, सूफी को जा उड़िया। उन्हें फरमाया यार तेरे गुनाह अल्लाह की रहमत नूं आजिज़ तो नहीं करते, इत्थे बह जा, तौबा कर, अल्लाह अल्लाह कर, अल्लाह नूं याद कर और अल्लाह का जिक्र कर और नेकी इख्तियार कर, खुशू खुजू ना अल्लाह की इबादत कर, तलावत कर, अल्लाह का जिक्र कर, अल्लाह रहम कर सी। वो कुछ दिन उत्थे रहा, अल्लाह अल्लाह सीखता रहा। जिसले समझा कुछ तरबियत हो गई तो उस इजाज़त ले के हज़रत मैंने इजाज़त दो मैं वापस हो जाऊँ। उन्हें फरमाया गल ये है कि वापस तू जाएगा अपने वतन तो उत्थे फिर वही माहौल है जिस माहौल ने अगे तैनू 100 बंदा कत्ल करने ते मजबूर किया। वो लोग बुरे, वो तैनू फिर बुराई ते लै जाएंगे और तेरी ये सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इस वास्ते तू उत्थे ना जा, फलानी बस्ती फलाने पासे चला जा, उत्थे लोग जेड़े वो नेक हैं, वो तेरे नेकी च मुआविन हो सन। चुनाचे वो उन्होंने को इजाज़त लैके चल पिया नेक वाले पास। रस्ते च मौत आ गई। जिस वेले मौत आई तो मौत के फरिश्ते जेड़े दोज़ख चो आउंदे ने, उन्होंने कोल लिबास दोज़ख दा होंदा, बदबूदार होंदा, अग दा लिबास होंदा, उन्होंने कोल मारन वालियां सोटियां दोज़ख दियां होंदियां, सारा उन्हों का असबाब उस तरह का, जंजीरां दोज़ख दियां ते वो शक्लां डराउणियां ते हैरतनाक चेहरे वो भी आ गए। अहले जन्नत जेड़े जन्नत दे लै जाने वाले फरिश्ते वो भी आ गए। दोजियां आख्या साड़ी पक्की सवारी है, अहले जन्नत आख्या इन्हें तौबा की तो साड़ी ये तो असी लैके जाना, तो असी वास्ते फुल तो खुशबू तो खूबसूरत लिबास जन्नत दे लैके आए हैं। झगड़ा होया तो उन्हें दुआ की थी कि बारे रहा तू फैसला फरमा भी इन्होंने जन्नती लैके जाना, जन्नत वाले लैके जाने या दोज़ख वाले। अल्लाह करीम ने फरमाया भाई ज़मीन नाप लो, अगर बदकारां दे नेड़े तो दोज़खी लै जाओ और अगर नेकां दे नेड़े है तो जन्नती लै जाओ। हुजूर फरमाते हैं फरिश्तियां नूं तो यह लाया ब नापो ज़मीन, तो खुद ज़मीन नूं हुक्म दिता कि बदकारां दी तरफों फैल जा और नेकां दी तरफों सिमट जा, मेरी रहमत दी राह ते तलब ते निकलता पिया, उन्हें दोज़ख न जान दे। ऐसा करीम है कि नेकां दी तरफों ज़मीन नूं हुक्म दिता सिमट जा, बदकारों की तरफों फैल जा ताकि इसनूं जन्नत वाले लैके जान। तो हुण साडा मयार उलट गया, असीं चंद टक्कियां पिछे अच्छा भला इस्लामी मुल्क इस्लामी माशरा छोड़ के उन्होंने माशर टुर पैने हैं जिथे
हराम हलाल दी तमीज़ कोई नहीं, शर्मो हया कोई नहीं, हर वक्त बुराई हो रही है। और फिर उत्थे जाके बड़ी हसरत ना गल्लां कहो जी इत्थे हलाल नहीं लभदा, मजबूरी के करिए। किने तुहानू आख्या उत्थे जाओ, मजदूरी करके थोड़ी रोटी खा लो, कोई ज़्यादा पैसा कमाना ज़रूरी तो नहीं, जिंदा रहना ज़रूरी है। असल गल तो है कि अपनी आखरत नू बचाओ और नेक जी जिथे नेकी दी तौफीक है उत्थे रहो। हुण ये नहीं कि वो हक तो है कि बुरे माशरे और बदकारां नू छोड़ के नेकी की तरफ हिजरत करो। हुण ऐसे लोग आ गए कि जिथे नेकी की तौफीक मिल सकती उत्थे नेकी नहीं करते, और जिथे हलाल लभदा उत्थे हलाल नहीं खाते। ज़्यादा दौलत के लालच ऐसियां जाई तो वहीं वड़ते हैं जिथे खाने नू हराम लभदा, बेहयाई है, अजान सुनाई नहीं देंदी, मस्जिद लभदी कोई नहीं, नमाज का कोई इंतज़ाम कोई नहीं, पानी तक पाक नहीं लभदा कि कोई बंदा वुजू कर ले, उत्थे जा वड़ते हैं। हर काम खनजीर शामिल है, जुतियां खनजीर का चमड़ा, टूथब्रश खनजीर, लिपस्टिक खनजीर की चर्बी, फ्रूट तक की चर्बी मली होंदी ने। उत्थे जाके आते हैं जी यहाँ हलाल नहीं मिलता, पर किस तुहानू आख्या उत्थे जाओ। और अगर गए हो तो फिर इतनी मेहनत करो। हाँ, दो तरह के लोग होंगे ने, एक वो लोग होंगे कि जेड़े अगर कुफरिस्तान चले जान तो न एक खुद खराब होंगे बल्कि उत्थे रहने वाले वास्ते भी बायस बरकत बनते हैं और कुछ ना कुछ लोगों तब्दील करके नेकी ते ले आते। उन्होंने वास्ते ज़रूरी है कि वह ऐसिया जगह पर जान। कुछ लोग ऐसे मजबूर हो बेबस होंगे कि किसी का केस सवारना जोड़ा को अपने को दीन है वह भी बना पाते, उन्होंने वास्ते वाजिब है कि ऐसे बुरे माशरे च न बन। लेकिन दौलत का लालच और वक्ती तौर पर पैसों के लालच असी टुर रहे हैं तो कालू अलम तकुन अर्दुल्लाह वासिअतुन फतुहाजिरू फीहा। मौत के वेले फरिश्ते आते हैं अल्लाह की ज़मीन तो वसी पई, तुसी बदकारां नू छोड़ के नेकां की तरफ टुर पैंदे। फौलाइका मावाहुम जहन्नम, वो जेड़े बदकारां रह के बुराई चो मरजाया कर पैंदे उन्हों का अंजाम दोज़ख है। वसाअत मसीरा, जड़ी बहुत बुरी जगह। इल्लल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन्निसाए वल विल्दान। हाँ, वो मर्द, वो औरतां, वो बच्चे जेड़े कमज़ोर हैं, वो तो हिजरत कर नहीं सकते, कोई वसीला नहीं, कोई जरिया नहीं, सफ़र करने की भी गुंजाइश कोई नहीं, अगों जिथे वजन उत्थे कोई ठिकाना नहीं, उन्होंने अल्लाह माफ़ फरमाएगा। इस वास्ते कि उत्थे रह के कम अज़ कम वो अपने दीन ते तो कारबंद रहन ना, उस माशरे का हिस्सा तो न बनन। ला यस्ततीऊन हीलतन, जेड़े जिन्होंने को कोई चारा नहीं कि उतो बच सकन। वला यहतदून सबीला, और न उन्हें कोई राह शाह का पता, न बेचारे सफ़र कर सकते। माजूरन, बीमारन, कोई वसायल कोई नहीं, बंदा नाल कोई नहीं, अगे जिथे जाना उत्थे किथे रहिए। अगर इस तरह किसी के कोल उजरे शरी है और वो उत्थे रहिंदा, अल्लाह उसनू माफ़ फरमाएगा, लेकिन इस शर्त कि उस माशरे का और बुराई का हिस्सा न बने, उत्थे रह के अपना तहफ़्फ़ुज़ करे। फौलाइका सल्लल्लाहु याफ़ु अन्हुम, अन करीब अल्लाह ऐसे नू माफ़ कर देगा, उन्हें तो दरगुजर फरमाएगा। वकान अल्लाह अफ़ुव्वन गफूरा, अल्लाह करीम बड़ा दरगुजर करने वाला और बड़ा बख्शने वाला, बड़ा माफ़ करने वाला और बहुत बड़ा बख्शने वाला। असल इंसान दे विच जिहड़ी बख्शिश की तलब है वो घट होंदी, अल्लाह करीम की बख्शिश बहुत वसी है। अगर खुलूस दे नाल कोई बख्शिश मंगे उसनू तौफीकां भी दे देंदा, कुव्वत कार भी दे देंदा, वसाइल और असबाब भी फरमा देंदा और बख्शिश भी देंदा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह।